सामाजिक समता अर्जक संघ का लक्ष्य। अरुण कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश, जनपद देवरिया। भारत में वर्ग नहीं जाति प्रभावी है जो भेदभाव को जन्म देती है। अर्जक संघ सामाजिक समता हेतु कार्यरत है। उपयुक्त बातें देवरिया जनपद अंतर्गत मघरा के आदर्श गांधी विद्यालय के प्रांगण में अर्जक संघ के जिला सम्मेलन को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश के अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि हमें अपने समाज और देश की अखंडता को बनाने हेतु पाखंड को ख़त्म करना होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता एवं सामाजिक न्याय संघ के जिला संयोजक चंद्रभूषण सिंह यादव ने अर्जक और अनार्जक की व्याख्या करते हुए कहा कि स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, बिहार लेनिन, जगदेव प्रसाद, उपेरियार ललई सिंह यादव ने अर्जक संघ गठित कर उत्तर भारत में सामाजिक क्रांति को गति दिया और वैज्ञानिक विचार को अपनाने की ताकीद किया। अर्जक संघ के चतुर्थ जिला सम्मेलन के राम निवास वर्मा, रामजी वर्मा, जितेंद्र कुमार यादव, सुरेंद्र मौर्य, शिवानंद यादव, मदन यादव, गंगा प्रसाद कनौजिया, गोरखनाथ यादव, अजय भारती, भानु प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह, रामाश्रय कुशवाहा, नन्हे चौहान, कमलेश यादव, मुरलीधर, बाबूलाल यादव, राम प्यारे यादव, अशोक यादव, सुरेश नारायण सिंह आदि ने उपस्थित के साथ काफ़ी संख्या में मानववाद अपनाने का संकल्प लिया। G72 न्यूज़ के लिए बुद्ध के विचार, सत्य के विचार पर, सत्य के मार्ग पर जो देश चला वो दुनिया का सुपर पावर बन गया। जो झूठ के मार्ग पर चला वो दुनिया का सबसे रसातल देश में चला गया, जिसको न्यूटन ने भी कहा है कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। हर क्रिया का जब प्रतिक्रिया होगा तो उसका रिजल्ट आएगा। जिस देश में 90% मूर्ख रहेगा, गंवार कंगाल रहेगा, मूर्ख रहेगा, 10% छाली काटेगा बिना कमाए हुए, वो देश अमेरिका बनेगा, जापान बनेगा, रूस बनेगा, इंग्लैंड बनेगा, चीन बनेगा। कभी नहीं बनेगा जब तक झूठ की खेती चल रही है। थोड़ा धक्का की जरूरत है, सिर्फ संगठित होने की जरूरत है। जिस दिन 90% बैकवर्ड संगठित हो जाए तो हमको लड़ाई लड़ना नहीं है। सिर्फ एक साथ थूक फेंक देंगे तो 10% डूब के मर जाएगा। लड़ाई तो है ही नहीं। थूक क्यों नहीं फेंक रहे हैं हम लोग? क्योंकि अभी हम उसी का गुलाम बने हुए हैं, जिसको जगदेव प्रसाद बड़ी लहजे से उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, तो साफ कपड़ा सात निशान, टीकी सात को निशान क्या है? टीकी रखेगा वो अर्जक संघ बनेगा। टीकी, जनेऊ, भुरुकवा, चनन, औंठी, बौद्धि, हाथ में बौद्धि तागा, ये सब ब्राह्मणवाद का पुष्पापन का। अरे बिल्ली काली हो जाए करती है कि नहीं? आप लोग समझते नहीं है। लेकिन अर्जक संघ के सदस्य बने हुए थे। अर्जक संघ मुजफ्फरपुर में, मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। दट नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ, हटाओ ये सब व्यवस्था, तब मैं आऊंगा। हमारे साथी एक इसी मंच पर मैं बैठा हूं तो जय हिंद। अरे तुम भाई अंबेडकर बात बोल रहे हो, अर्जक संघ के मीटिंग में हो। हिंद कहने का मतलब है तुम खुद मूल निवासी का वकालत करता है, तुम ब्राह्मण का भी इसमें वकालत कर दिया। यह देश हिंद नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, यह देश भारत है कि नहीं? जय भारत का दम है तब जय हिंद क्या है? यह हिंदुओं का देश है। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है। हिंदू का अर्थ होता है गाली। सुप्रीम कोर्ट जब कि नहीं हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू शब्द फारसी शब्द है, मुगलों द्वारा दी गई गाली है, तब लोग सनातन पर छड़प के चढ़ गया। मैं नहीं कह रहा हूं सनातन, इस व्यवस्था को, ये ढोंगी व्यवस्था को, जैसे तुम जड़ पर उसको पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाएगा वो व्यवस्था, जैसे तुम पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करोगे तो मोटा डाली पर चढ़ जाएगा। डाली पर तुम जाओगे तो वो और पतला डाली पर चढ़ जाएगा। उस पर भी तुम जाओगे तो पत्ता पर चढ़ जाएगा। तो पत्ता पर जाओगे तो
ऊपर से कूद के पेड़ पर मर जाएगा, लेकिन जिंदा वो न पकड़ाएगा। उस व्यवस्था को पकड़ना चाहते हो जो झूठ पर आधारित है। झूठा का कोई बेस नहीं होता है, सत्य का बेस होता है। पदार्थ से अलग हट के कोई सोच नहीं सकता है, पदार्थ से अलग हट के कोई सोच नहीं सकता है, पदार्थ से अलग हट के कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सृष्टि पदार्थ से बनी है, सारी सृष्टि पदार्थ से बनी है, और इसका चलाने वाला और बनाने वाला कोई नहीं है। पदार्थ की गतिशीलता के स्वभाव के कारण बनी और चल रही है। हर पदार्थ में रसायन क्रिया निरंतर होता रहता है। टाटा कंपनी से बोकारो से छड़ लाइएगा, एक छड़ को रख दीजिए शटर के अंदर, हवा धूप पानी नहीं लगे, मॉइस्चर नहीं जाए। एक खुला आसमान में रख दीजिए, वो 100 वर्ष उसका लाइफ रहेगा, इसका 50 वर्ष मेरी बिजली पकड़ लेगा। धीरे 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 वहां क्रिया होते होते वो समाप्त हो जाएगा छड़, लेकिन वो घर के अंदर रहेगा, वो 100 वर्ष में समाप्त होगा, लेकिन समाप्त वो भी होगा क्योंकि उसके अंदर भी रसायन क्रिया हो रहा है। कौन करा रहा है? भगवान। तो राम स्वरूप वर्मा जी का ब्राह्मण महिमा केवल कैसे, और उसके बाद बीमारी मैं पकड़ा, मेरे पिताजी पकड़े, अरे बाप रे बाप, मेरे पिता बाप बाप करने लगे कि कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटाबॉलिज्म राम स्वरूप वर्मा का ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे है। इस देश में जब तक राम स्वरूप वर्मा सफल नहीं होंगे तब तक कार्ल मार्क्स भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स उस देश में सफल हुए जिस देश में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समझिएगा आप लोग, जिस देश में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ग था। वर्ग मतलब गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। इसलिए वहां रिवॉल्यूशन हुआ, अक्टूबर क्रांति और चाइनीज क्रांति सफल। रूस और दुनिया का भारत से 7 गुना बड़ा भूभाग रसिया है, भारत के तुलना में 7 गुना बड़ा है। विश्व के सबसे बड़ा भूभाग पर कब्जा सोवियत संघ का। इतना बड़ा देश मार्क्सिज्म के दर्शन, लेनिनिज्म के दर्शन पर वो लाल हुआ। फिर इसी विचार के तहत भारत से 3 गुना बड़ा भूभाग चाइना का है, वो लिबरेट हुआ। उसका यहाँ प्रयोग किया गया, हम लोग किए प्रयोग, 10 वर्ष जेल भी रहे, सैकड़ों मर्डर में इन्वॉल्व हुए। जज साहब अच्छी तरह से जानते भी हैं, मेरे यहाँ गए हुए हैं, कई बार गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्यों भारत में मार्क्सवाद सफल नहीं हुआ? कबीर सफल क्यों नहीं हुए? पेरियार सफल नहीं हुए? रैदास सफल नहीं हुए? बुद्ध भारत से कबाड़ के फेंक दिए गए और चीन में बुद्ध चले गए और वहां चीन लाल हो गया। सच्चाई है कि नहीं? जब बुद्ध में कालिक थी, बुद्ध में कमी थी, तो चाइना भी कंगाल बन के रहना चाहिए। 56 करोड़ देवी देवता यहाँ है, वह 57 करोड़ रहना चाहिए। क्या कारण है? चीन में 56 करोड़ देवता नहीं है, एक को देवता नहीं है चीन में। हमारे भारत से 2 वर्ष के बाद आजाद हुआ चीन और दुनिया का सुपर पावर बन गया। अब भारत दुनिया के दौर में कहां है? कोई काउंटलेस जगह है इसके लिए, कहां रसातल में है, इसका तुलना नहीं किया जा सकता।